जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। देखिए, यूपीएससी द्वारा 243 पदों पर भर्ती निकाली गई है। अब ये पद कौन से हैं? ये पद आते हैं भारत सरकार के विभिन्न विभागों और केंद्र शासित प्रदेश के लद्दाख ग्रुप ए और ग्रुप बी के गजेटेड के अंतर्गत आते हैं। देखिए, के बारे में हम पूरी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कुल पद कितने हैं? 243 हैं। और फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं? 13 सितंबर से, और लास्ट डेट है 3 अक्टूबर 2025। और वेतनमान देख लें, सैलरी पे लेवल 8 और पे लेवल 13 के अनुसार आपको वेतन मिलेगा। कितना है? 47,600 से 2,15,900 रुपये तक जाएगा। और भत्ते भी साथ में आपको मिलेंगे। अब आयु सीमा, एज लिमिट देख लेते हैं क्या है। जो एडिशनल डिप्टी एडवोकेट एडवाइज़र होंगे उनकी अधिकतम कितनी? 50 वर्ष होनी चाहिए। और जो असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र और एडवोकेट होंगे उनका 40 वर्ष होना चाहिए। जो लेक्चरर होंगे ईडब्ल्यूएस वालों को 40 वर्ष, और जो एसटी वाले होंगे उनको 45 वर्ष तक छूट मिलेगी। जो मेडिकल ऑफिसर होंगे उनको 40 वर्ष। जो अकाउंट्स ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे उनको 35 वर्ष। और बाकी एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी के लिए नियम अनुसार छूट मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब आगे देखते हैं हम। अब देख लेते हैं क्या एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी लगेगी। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस जो मेल हैं, पुरुष लोग हैं, उनके 25 रुपये। और जो एससी एसटी पीडब्ल्यू फीमेल हैं उनका निःशुल्क है। अब देख लेते हैं पद। कुल पद कितने हैं? 243 हैं, जिसमें से पद रिक्तियों का विवरण भी दिया गया है। मतलब किस किस को कितने पद मिल रहे हैं, कौन कौन से उसको डिपार्टमेंट को। जो एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट हैं उनके लिए कितने रिक्त हैं? 5 पद रिक्त हैं। और जो एडिशनल लीगल एडवाइज़र हैं उनके 2 पद रिक्त हैं, खाली हैं। असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र के 16 पद खाली हैं। और असिस्टेंट गवर्नमेंट एडवोकेट के 1 पद खाली है। और डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट का 2 पद खाली है। और डिप्टी लीगल एडवाइज़र का 12 पद खाली है। और लेक्चरर जो उर्दू हैं उसके 15 पद खाली हैं। जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनके 125 पद खाली हैं। और अकाउंट्स ऑफिसर हैं उनके 32 पद खाली हैं। और असिस्टेंट डायरेक्टर के 3 पद खाली हैं। टोटल 243 पद होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, शैक्षणिक योग्यता। इसमें क्या होगा पहले देख लेते हैं। एडवोकेट एडवाइज़र जो है कानूनी पद वालों के लिए क्या होगा? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री अनिवार्य है। और जो लेक्चरर उर्दू से होंगे, जो उर्दू में पीजी डिग्री और प्लस बीएड होना चाहिए। जो मेडिकल ऑफिसर वाले होंगे उनकी एमबीबीएस डिग्री होना अनिवार्य है। जो अकाउंट्स ऑफिसर वाले हैं स्नातक डिग्री ग्रेजुएशन होना चाहिए। जो असिस्टेंट डायरेक्टर पद है उसके लिए सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या अर्थशास्त्र, विज्ञान, सांख्यिकी, मनोविज्ञान, भूगोल या गणित सांख्यिकी सहित में स्नातकोत्तर डिग्री या पीजी मास्टर डिग्री होनी ज़रूरी है। अब जॉब लोकेशन देख लेते हैं। जॉब लोकेशन कहाँ कहाँ आपको जॉब मिलेगी? नई दिल्ली में, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, लद्दाख में आपको जॉब मिल सकती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है कि आपको अनुभव कितने सालों का होना चाहिए। देख लेते हैं। जो एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट और एडवाइज़र हैं उनको कम से कम 13 वर्ष का अनुभव राज्य न्यायिक सेवा, कानूनी विभाग या सेंट्रल गवर्नमेंट की कानूनी सेवाओं में होना चाहिए। और जो डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट हैं एडवाइज़र हैं उनको कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और जो असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र या एडवोकेट है उनको कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। असिस्टेंट डायरेक्टर को सामाजिक कल्याण सर्वे, शोध और डेटा विश्लेषण में 3 वर्ष का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है।